है जो नीचे खींच रही है, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ जमीन है जो बराबर ताकत से ऊपर की ओर धकेल रही है। और क्योंकि ये दोनों फोर्स बराबर और उल्टी दिशा में हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं। नतीजा, हम अपनी जगह पर एकदम स्थिर रहते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि हम एक जगह पर कैसे टिके रहते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हमारी पृथ्वी स्थिर तो है ही नहीं, ये तो बहुत बहुत तेजी से घूम रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस घूमती हुई बॉल पर से गिरते क्यों नहीं? ये सुनकर शायद यकीन न हो, पर हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही है। सोचिए, ये तो एक सुपरसोनिक जेट प्लेन से भी तेज है। तो फिर हमें इसका एहसास तक क्यों नहीं होता? इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि हम अकेले नहीं घूम रहे हैं, हमारे साथ साथ पूरा एटमॉस्फेयर, हवा, बादल, पेड़ पौधे, सब कुछ उसी स्पीड से घूम रहा है। और दूसरा, जो कि सबसे जरूरी कारण है, वो ये कि ग्रेविटी का अंदर की तरफ खिंचाव, पृथ्वी के घूमने से जो बाहर की तरफ फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है ना, उससे कहीं कहीं ज्यादा ताकतवर है। ग्रेविटी आसानी से जीत जाती है। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो ग्रेविटी हमारे लिए असल में है क्या? इसको समझने का ना एक बहुत ही आसान और बढ़िया तरीका है। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी, बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक बॉल है, एक चुंबकीय गेंद, और उसकी पूरी सतह पर लोहे की छोटी छोटी कीलें चिपकी हुई हैं। अब अगर आप उस गेंद को जोर से घुमाएंगे भी, तो क्या वो कीलें गिरेंगी? नहीं, क्योंकि चुंबक की ताकत उन्हें मजबूती से पकड़े हुए है। बस यही तो हमारी आज की पूरी बातचीत का निचोड़ है। ठीक उसी मैग्नेटिक बॉल की तरह ग्रेविटी हमारे लिए एक इनविजिबल ग्लू, यानी एक अदृश्य गोंद की तरह काम करती है। यही वो गोंद है जो हम सबको इस तेजी से घूमती ही पृथ्वी से चिपकाए रखती है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि ग्रेविटी हमें कैसे संभाले हुए है, तो आखिर में एक सवाल आता है। सोचिएगा जरूर कि अगर हमारी पृथ्वी अचानक से घूमना बंद कर दे, तो क्या होगा?